पहला क्वेश्चन है कि जनजातियों की संख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में स्थान है। तो बताइए दोस्तों, क्या दूसरा, तीसरा, पहला या फिर छठा? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपना कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि छठा स्थान है। जनजातियों जनजातियों की संख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा, छठा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है। तो बताइए दोस्तों, क्या पहला पाल, गमेती या फिर पालवी? तो ध्यान रखिएगा, इसमें कौन हो जाएंगे? अपने गमेती हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान की भील जनजाति में मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती कहा जाता है, जो पारंपरिक भीलों के गांव का क्या करता है? नेतृत्व करने का कार्य रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी। राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? क्या बूंदी, बूंदी, खेतड़ी, खेतड़ी, बाड़मेर या फिर टोंक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा खेतड़ी, जो कि कहाँ पे? झुंझुनू में स्थित है। शहर को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसे जो ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तांबा बहुत लचीला और विद्युत का उत्तम सुचालक होने के कारण विद्युत उपकरणों में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। तांबा शोधन हेतु खेतड़ी खेतड़ी झुंझुनू में तांबा स्मेल्टर संयंत्र की स्थापना की गई है, जो कि 1974 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 1974 में तांबा स्मेल्टर संयंत्र की स्थापना की गई, जिसने जो है कार्य करना 1975 में शुरू किया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया? ठीक है, भील, सेरिया, गरासिया या फिर मेड़ा? तो ध्यान रखिएगा, इसमें हो जाएगी सेरिया, ठीक है। राजस्थान की सेरिया जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति की सूची में शामिल किया गया, क्योंकि सेरिया जनजाति एक वनवासी जनजाति है। प्रकृति की गोद में निवास करने वाले सेरिया समुदाय के लोग अत्यंत भोले से होने के कारण जो है इनको जो है आदिम जनजाति के समूह में जो है सम्मिलित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गैस आधारित प्रथम विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई? तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे? अंता 12 में की गई थी, ठीक है। राजस्थान में गैस आधारित प्रथम विद्युत परियोजना याद रखना आपको, अंता 12 में स्थापित की गई थी। इसका संचालन कौन करती है? तो वो आपको ध्यान रखना है, एनटीपीसी के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और इसकी जो कुल क्षमता आपको ध्यान रखनी, 419 मेगावाट के समथिंग है, ठीक है। 419 मेगावाट जो है इसकी उत्पादन क्षमता है। राजस्थान में पहुंचा कहते हैं, तो पहुंचा किसे कहा जाता है? क्या पुरुषों के सांपों को, या फिर महिलाओं की एक ओढ़नी को, महिलाओं की उन्नी सोल को, या फिर पुरुषों की पगड़ी को? तो पहुंचा ध्यान रखिएगा, ये क्या कहते हैं? महिलाओं की एक ओढ़नी विशेष को, ठीक है। ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। वस्तुतः पहुंचे का अर्थ ध्यान रखिएगा, कमल के फूल से युक्त ओढ़नी से है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है, एक लाल गुलाबी और एक लाल पीला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो बताइए दोस्तों कहाँ पे? क्या जयपुर में, उदयपुर में, कोटा या फिर रोहतक ओरिएंटल? तो सेवंथ में अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एकमात्र जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पे? जयपुर में, ठीक है, जो कि जयपुर से कितना लगभग 13 किलोमीटर दूर सांगानेर के दक्षिण उपनगर में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी आपको अन्य हवाई अड्डे भी आपको याद रखना है कि जो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है वो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, ठीक है। उदयपुर में तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। और नल हवाई अड्डा ध्यान रखना आपको कहाँ पे? बीकानेर में, ठीक है। और रातानाडा हवाई अड्डा की हम बात करें तो वो कहाँ पे? जोधपुर में, ठीक है। किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर में स्थित है। इनको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, क्या गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना राजस्थान, ठीक है। हड़प्पाकालीन कालीबंगा शहर राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। और यहाँ से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य, दोहरी प्राचीर रक्षा के साक्ष्य प्राप्त भी हुए, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी खोज जो है 1912 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में 9 नंबर का क्वेश्चन है, केवल दिन के समय में खेला जाने वाला लोक नाट्य है, तो बताइए कौन सा है? क्या गौरी, ब्रह्मत, चारबे या फिर स्वांग? तो ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा? गौरी हो जाएगा, ठीक है। केवल दिन के समय में खेले जाने वाला लोक नाट्य कौन सा है? गौरी, जिसे कि राय भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, राय के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये जो है राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में बसे भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, ठीक है। मुख्य रूप से ये कहाँ पे किया जाता है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में किया जाता है। और जनजाति ध्यान रखिएगा, भीलों के द्वारा जो मुख्य रूप से ये किया जाता है, ठीक है। और आगे हम देखें कि गौरी लोक नाट्य का मुख्य आधार क्या होता है? शिव तथा भस्मासुर की कथा है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, जो लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहलाता है, ठीक है। सबसे प्राचीन जो लोक नाट्य कौन सा है? गौरी है। ये सभी को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला की पिछवाइयां हस्तशिल्प कला निम्न में से संबंधित है? क्या नाथद्वारा, जयपुर, बाड़मेर या फिर बगरू? तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे? नाथद्वारा, ठीक है।
पिछवाया हस्तशिल्प कला नाथ द्वारा राजसमंद शहर से संबंधित है। मंदिरों में देवी देवता की मूर्तियों की जो पृष्ठभूमि से सजा हेतु आकार में जो बड़े पर्दे लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पिछवाया कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाया नाथ द्वारा राजसमंद की है। ठीक है। राजस्थान का ताजमहल कहलाने वाला जसवंत थड़ा स्थित है। ठीक है। तो बताइए दोस्तों, जसवंत थड़ा जो है कहाँ पे है? कैप, जोधपुर, बीकानेर, मंडोर या फिर ओसिया। तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे है? ये हो जाएगा जोधपुर में। ठीक है। राजस्थान का ताजमहल कहलाने वाला जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित है। जसवंत थड़ा सफेद संगमरमर से बनाया गया है और ये जो है जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के पास स्थित है। ठीक है। ये स्मारक 1899 में जसवंत सिंह के बेटे सरदार सिंह द्वारा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के सम्मान और स्मृति में निर्मित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखें। किस अभ्यारण्य को बाघों का घर, ठीक है, राजस्थान के इस अभ्यारण्य को बाघों का घर कहते हैं? ठीक है। क्या रणथंभौर को, राष्ट्रीय मृग उद्यान को, केवलादेव या फिर इंद्ररा राष्ट्रीय अभ्यारण्य को? तो ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। क्या कहते हैं? बाघों का घर जो है इसे कहा जाता है। इसकी जो है 1 नवंबर 1980 को जो है राजस्थान के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का दर्जे से दिया गया था। ठीक है। 1 अप्रैल 1980 को जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। दूसरा तारागढ़ किला स्थित है। ठीक है। जैसा कि आपको पता है राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 दुर्ग बने हुए हैं। पहला जो कहाँ पे है? तारागढ़ में। और दूसरे की हम बात करें तो दूसरा कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा बूंदी में। ठीक है। बूंदी में हो जाएगा, ये आपको याद रखना। उसके बाद में अगला है, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? क्या 1508, 1509, 1512 या फिर 1514? तो ध्यान रखिए, मेवाड़ के सिंहासन पर जो महाराणा सांगा का राज्याभिषेक किया गया था वो 1509 ईस्वी में किया गया था। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, भारत का पहला वंचित वर्ग का जो कवि माना जाता है वो कौन है? क्या चौका मेला, रामदास, कबीरदास या फिर प्रेम? तो ध्यान रखिएगा, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि जो माना जाता है वो चौका मेला को कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी चित्रांकन किस चित्रकला से संबंधित है? ठीक है। तो ये हम पहले देख चुके हैं अभी। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी कहाँ की? नाथ द्वारा प्राप्त है। ठीक है। निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवा तंत्र का उदाहरण है? तो बताइए दोस्तों, कौन कौन सी नदियां जो कि अरब सागर अपवा तंत्र के अंतर्गत आती है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का लगभग जो 60% से अधिक हिस्सा आंतरिक अपवा तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इनमें कौन कौन सी नदियां, जैसे कि जोजड़ी, बांडी, जवाई, ये सभी जो है इसके अंतर्गत शामिल है। और ये जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियों में लूनी, पश्चिमी, बनास, इनकी सहायक नदियां सम्मिलित है। ठीक है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? तो बताइए दोस्तों, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा करवाई गई थी? सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह, जगत सिंह या फिर जसवंत सिंह? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है। इनके द्वारा जो है 1857 की क्रांति के समय इसकी स्थापना की गई थी, जिसका नाम जो प्रारंभ में क्या था? तो ध्यान रखिएगा, मदरसा है हुनारी, ठीक है, के नाम से पड़ा था। बाद में 1886 में इसका नाम बदलकर महाराणा स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। ठीक है, सवाई राम सिंह ने। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पटेलिया, बिछिया, लालक व माछर क्या है? तो बताइए दोस्तों, ये जो सभी है ये क्या है? क्या मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत, मेवाड़ के गीत या फिर हाड़ौती के गीत? तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है? तो मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पटेलिया, बिछिया, लालर और माछर जो है मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिएगा, 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? लगभग 10%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सड़क राजमार्ग यातायात के साधनों में सही समूह को चुनिए। ठीक है, इनमें से जो है कौन सा जो है सही सम्मिलित है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें सही वाला पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा? अपना सी हो जाएगा। ठीक है, बस, ट्रक और ई रिक्शा वाला जो है राइट हो जाएगा। ठीक है। बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली से है? ठीक है, तो बनी ठनी का जो संबंध है कौन सी चित्रकला से है? क्या बूंदी, किशनगढ़, कोटा या फिर नाथद्वारा? तो 22 में जो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किशनगढ़। ठीक है, बनी ठनी चित्रकला जो है किशनगढ़ शैली से संबंधित है और निहाल चंद ने जो है इसे प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहाँ तक प्रारंभ की गई थी? बताइए दोस्तों, पहली जो रेल चलाई गई थी वो आगरा फोर्ट से कहाँ तक चलाई गई थी? क्या आमेर,
बसवा, बांदीकुई या फिर अलवर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये हो जाएगा बांदीकुई। ठीक है, राजस्थान में प्रथम रेल सेवा अप्रैल 1874 में, ठीक है, कब चलाई गई थी? 1874 में चलाई गई थी। और ये रेल सेवा आगरा कोर्ट से बांदीकुई के मध्य चलाई गई थी। ठीक है, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुकला वास्तुशैली के संरक्षक थे। तो बताइए दोस्तों, महामारू शैली के जो संरक्षक माने जाते हैं कौन है? क्या गोई, चौहान, प्रतिहार या फिर परमार? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या होगा? प्रतिहार। ठीक है, महामारू मंदिर निर्माण से वास्तुशैली के जो संरक्षक थे प्रतिहार थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो वाद्य यंत्र टामक का जो आपको बताना है, क्या मेवात, मेवाड़, मारवाड़ या फिर मेरवाड़ा? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। ठीक है, टामक जिसे कि दमामा में बोला जाता है। ठीक है, इसका ही दूसरा नाम क्या है? दमामा। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि अवनत श्रेणी में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। ये मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। जिन वाद्य यंत्रों को पशुओं की खाल से बनाया जाता है वह वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? अवनत वाद्य यंत्र कहलाते हैं। विशाल आकृति में इस नगाड़े का उपयोग प्राचीन काल में युद्ध के समय किया जाता था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, टेढ़ावा की गांधी किसे कहा जाता है? क्या घनश्याम दास बिरला, मास्टर प्यारेलाल, दामोदर दास या फिर सरदार हरलाल सिंह? तो ध्यान रखिएगा, टेढ़ावा की जो गांधी कहा जाता है वो क्या किसे कहेंगे? प्यारेलाल जी को कहते हैं। मास्टर प्यारेलाल जी को टेढ़ावा की गांधी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाड़ी रानी की बावड़ी या फिर तालाब जो कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे हो जाएगा? टोड राइसिंग। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? टॉप में स्थित है। मालवा पठार किसका विस्तार है? तो बताइए दोस्तों, मालवा का जो पठार है वो किसका हिस्सा है? तो ध्यान रखिएगा, ये किसका हिस्सा हो जाएगा? विंध्यन पहाड़ी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। मालवा का पठार विंध्यन पहाड़ी का विस्तार है, ये आपको याद रखना है। 29 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा शिटियन जाति के वंशज माना? तो ये मानने वाले थे अपने कर्नल जेम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार ने आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए बजट 2018 में जारी की थी? ठीक है, तो 2018 का ये करेक्ट का क्वेश्चन था। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा सुंदर सिंह भंडारी योजना। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान के किस वाद्य यंत्र को जोज हार्प भी कहा जाता है? ठीक है, क्या खड़ताल, मोरचंग, रावणता या फिर कमाईचा? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोरचक। राजस्थान के मोरचक वाद्य यंत्र को जोज हार्प कहा जाता है। ये राजस्थानी लोक संगीत वाद्य यंत्र है। इसे राजस्थानी पारंपरिक और लोक गीतों के साथ बजाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? तो बताइए दोस्तों, 32 में आपके ऑप्शन है आपके सामने, चार ऑप्शन आपको सामने है और आपको बताना है कि जो 999 मिलीबार की समरेखा जो गुजरती है तो कहाँ से गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से गुजरेगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि जालोर, पाली और अजमेर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो राजस्थान पथ परिवहन निगम की जो स्थापना है कौन से वर्ष में की गई थी, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, 1964 में की गई थी। ठीक है, 1 अक्टूबर 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राव मालदेव देश का शासक था। ठीक है, राव मालदेव कहाँ का शासक था? क्या मेवाड़, राठौड़, अलवर या फिर हड़ौती? तो ध्यान रखिएगा, जो राव मालदेव के वो राठौड़ वंश के शासक थे। ठीक है, राठौड़ वंश के शासक माने जाते हैं। राव मालदेव राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। वह अपने समय का एक वीर प्रतापी और शक्ति संपन्न शासक था, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के किस शहर में भटनेर दुर्ग स्थित है? तो भटनेर दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? ठीक है, तो कालबेलियों का कौन सा नृत्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, चरी नृत्य जो है इनका नहीं है। बाकी संकरिया, पनिहारी, इंडोनी, ये सभी नृत्य किसको हो जाएंगे? ये कालबेलिया जनजाति को हो जाएंगे। जबकि चरी नृत्य किसका हो जाएगा? ध्यान रखना आपको, चरी जो किसका हो जाएगा? गुजर जनजाति का हो जाएगा। ठीक है, गुजर जाति का जो है चरी हो जाएगा और बाकी किसके हो जाएंगे? कालबेलिया क्या है। ठीक है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। सुमिलित करने वाला क्वेश्चन दिया गया। तो सबसे पहले कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में। ठीक है, तो कुंभलगढ़ हो जाएगा राजसमंद। केवला देव हम बात करें, केवला देव क्या हो जाएगा? भरतपुर। केवला देव भरतपुर में हो जाएगा। मरु उद्यान कहाँ पे हो जाएगा? जैसलमेर में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सरिस्का अलवर में हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें जो है ऑप्शन किस कौन सा राइट होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। ठीक है, वापस से जो है 4 दुर्ग आपके सामने है। सबसे पहले तारागढ़ जो कहाँ पे स्थित है, अजमेर में हो जाएगा, तारागढ़ अजमेर में हो जाएगा। उसके बाद में जयगढ़ कहाँ पे हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। फिर हम देखें कीर्ति स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। उसके बाद मेहरानगढ़ जोधपुर में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसमें भी जो ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्व संबंधित तिथियों का निम्न में से असंगत युग में। ठीक है, तो असंगत यहाँ पूछा गया है, एक तरफ जो है एकीकरण और एक तरफ जो है उनकी तिथियां दी गई। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है कि पहला चरण सॉरी सबसे पहले क्या है, द्वितीय चरण जो कि दिया गया है 25 मार्च 1948, ये सही है। तृतीय चरण जो कि 25 मार्च दिया गया है, ये इसमें क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि तीसरा चरण का जो उद्घाटन 18 अप्रैल 1918 को, ठीक है, 18 अप्रैल 1948 को किया गया था, 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। तो इस प्रकार से जो है सेकंड ऑप्शन इसमें असम्मिलित हो जाएगा। बाकी द्वितीय द्वितीय चरण का जो गठन 25 मार्च 1948 को किया गया था। फिर हम देखें कि चतुर्थ जो चरण है उसका गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था, बिल्कुल सही है। पंचम चरण की बात करें तो 15 मई 1949 को, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की, तो ये जो स्थापना की गई थी, तो ध्यान रखिएगा ये किसके द्वारा, मानसिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना महाराणा मानसिंह के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं बांसवाड़ा में। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी बोली जो है बोली जाती है आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा वागड़ी। ठीक है, वागड़ी राजस्थानी भाषा की एक बोली है जो राजस्थान के बागड़ क्षेत्र यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में बोली जाती है। वागड़ी बोली गुजराती भाषा से मिलती जुलती है। ठीक है, तो ये आपको जानना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एडीजी, ठीक है, जिसे एजेंट टू गवर्नर जनरल कहा जाता था, वो कौन थे। ठीक है, तो बताइए दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जो है एडीजी कौन थे, तो ध्यान रखिएगा ये कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, देखिएगा अपना जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने मृग वन है, तो मृग वन कितने हैं अपने राजस्थान में, तो ध्यान रखिएगा 7 है। ठीक है, 7 मृग वन राजस्थान में, सातों को आपको ध्यान रखना है। पहला कहाँ पे, पुष्कर, उसके बाद में अशोक विहार जयपुर में, माचा सफारी जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद में 5वें नंबर का संजय उद्यान शाहपुरा जयपुर में। ठीक है, संजय उद्यान कहाँ पे, जयपुर में, आपको ध्यान रखना है। सज्जनगढ़ मृगवन जो कि उदयपुर में, और 7वें नंबर का है अमृता देवी जो कि कहाँ पे, जोधपुर में। ठीक है, अगला अपना राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, राजस्थान राज्य का देशांतरी विस्तार है, तो देशांतरी विस्तार जो ध्यान रखना आपको कितना है, इसमें कितना है, तो ध्यान रखिएगा अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का यहाँ पे पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा इसमें 69 डिग्री 30 से 78 17। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो है राजस्थान के किस जिले में, क्या अजमेर, बीकानेर, अलवर या फिर जयपुर। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, तो अलवर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बिल आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो बताइए दोस्तों किसके द्वारा जो है बिल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, तो ध्यान रखिएगा गोविंदगिरी ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बिल आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, गोविंदगिरी। ठीक है, गोविंदगिरी के द्वारा जो है बिल, तो ध्यान रखिएगा बिल आंदोलन का नेतृत्व जो है स्वामी गोविंदगिरी के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना, देखिएगा 2021-22 में राजस्थान में दालों का अनुमानित उत्पादन कितना था। ठीक है, तो ये इतना कोई खास नहीं है, बाकी आपको देख लेना है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य को उनकी सही अवस्थिति को मिलाइए। ठीक है, तो 50 नंबर में अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनको मिलाने का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम बात करें तो रामगढ़ देता है अभ्यारण्य, रामगढ़ जो कहा जाएगा बूंदी में हो जाएगा। ठीक है, ये धौलपुर नहीं है, ये कहाँ पे, बूंदी में हो जाएगा, रामगढ़ बूंदी में हो जाएगा। जवाहर सागर अभ्यारण्य जो कि कहाँ पे, कोटा में हो जाएगा। ठीक है, ये जो कोटा में होगा। उसके बाद में हम अगले आगे देखें, वन विहार अभ्यारण्य जो दिया गया है, तो वन विहार कहाँ पे हो जाएगा, धौलपुर में हो जाएगा। ठीक है, ये बूंदी में नहीं होगा, ये धौलपुर में हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में ताल छापर जो कि कहाँ पे हो जाएगा, क्यूरो में हो जाएगा, ठीक है। सरिस्का जो कि कहाँ पे हो जाएगा, अलवर में हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को देख लेना है आपको और मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज हम जो है इस वीडियो में 50 क्वेश्चन होता है कि देखने वाले हैं। तो बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी अभी तक जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बताना कि वो भी आप जो है अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।